फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? राइट फ्रॉम द कॉन्सेप्शन से ही द बिगनिंग ऑफ लाइफ इन द वूम ऑफ द मदर, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वैरायटी फैक्टर्स कैटेगराइज्ड ब्रॉडली एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कॉन्सेप्शन के बाद से ही जो मदर के वूम में बच्चे का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसको मोटे तौर पर इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? इसमें तो वैसे बहुत सारे दे रखे, लेकिन हम सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे, एक हेरिडिटरी फैक्टर और दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर। बाकी आपको अगर पढ़ना है तो आप और भी पढ़ सकते हैं। इंटरनल फैक्टर में वो सभी फैक्टर्स आते हैं जो कि हमारे अंदर इंटरनली होते हैं। इंटरनल में कौन कौन सा दे रखा है? हेरिडिटरी फैक्टर, बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर, इंटेलिजेंस, इमोशनल फैक्टर और सोशल नेचर। तो इसमें सिर्फ हम हेरिडिटरी फैक्टर वाला ही पढ़ेंगे, बाकी आपको बायोलॉजिकल और इंटेलिजेंस, इमोशनल और पढ़ना है आपको तो आप पढ़ सकते हैं। हेरिडिटरी फैक्टर्स प्ले देयर पार्ट at the time of the conception of the child in the womb of the mother। मदर के वूम से ही जो हेरिडिटरी फैक्टर है वो अपना अब उनका जो रोल होता है उसको प्ले करना शुरू कर देते हैं। व्हाट इज़ ट्रांसफ़र? अब कैसे हेरिडिटरी फैक्टर? क्योंकि हेरिडिटरी फैक्टर में ही क्या होता है कि जो मदर और जो फादर होते हैं उनसे जो भी क्वालिटीज़ जो होती है वो बच्चे में जाती है, वो हेरिडिटरी फैक्टर ही होती हैं। व्हाट इज़ ट्रांसफ़र टू द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द इमीडिएट पेरेंट्स? जो इमीडिएट पेरेंट्स हैं उनसे क्या क्या चीज़ ट्रांसफ़र की जाएंगी ऑफस्प्रिंग में? ऑफस्प्रिंग मतलब जो बच्चा है, चाइल्ड है। इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, किस फॉर्म में? जीन्स की फॉर्म में जो भी क्वालिटीज़ जो है वो बच्चे में भेजी जाएंगी। एंड क्रोमोसोम्स एट दिस टाइम constitutes the growth and development that take place later in the life of the child। और इस समय जीन्स के फॉर्म में तो वो हमारे जो बच्चा होता है उसमें चला जाता है, और फिर आगे की लाइफ में ये अपना जो भी उसमें उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो होता है बच्चे में। It is like a starting capital for one's later earning from the environment of the height। अब हेरिडिटरी फैक्टर में क्या क्या हो सकता है? बच्चे की हाइट कितनी होगी, वेट, कलर ऑफ आईज, कलर ऑफ द स्किन। वैसे वेट तो नहीं होना चाहिए, वेट तो हमारा खाने पे डिपेंड करता है ना। वैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा खाते हैं फिर भी उनका वेट नहीं होता है, तो इसमें हेरिडिटरी फैक्टर ही होता है। किसी बच्चे की हाइट कितनी होगी, कलर ऑफ आई क्या होगा, कलर ऑफ स्किन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेयर एक्सेट्रा आर जस्ट डिसाइडेड बाय दीज हेरिडिटरी इन्फ्लुएंसेस। इन्हीं हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस के द्वारा ही हमारी ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो अफेक्ट होती है। The physical structure, nervous system and other things related with one's constitutional makeup, body chemistry and physical development are to be great extent decided by the body chemistry and physical development are to great extent decided by the हेरिडिटरी फैक्टर। जो हमारी फिज़िकल स्ट्रक्चर होती है, नर्वस सिस्टम होती हैं, बॉडी, जो भी हमारे बॉडी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ है वो सभी क्या होती है, बायोलॉजिकल या हेरिडिटरी फैक्टर से ही अफेक्ट होती है, क्योंकि वो हमारे जीन्स में होती हैं और जीन्स के अकॉर्डिंग ही हमारा डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में जो हमारा एक्सटर्नल
एनवायरनमेंट है उससे हमें कैसे अफेक्ट करता है। अब ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इससे सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मतलब हमारी बाहरी जो वातावरण है, हमारे चारों तरफ जो लोग हैं वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये सब चीज़ें भी, हम कैसा खान पान है हमारा, ये सभी जो है हमारे एक्सटर्नल फैक्टर में आएगा। The factor by lying outside the individual in his environment are said to the external factor for influence his growth and development. एक्सटर्नल फैक्टर में क्या होता है, जो भी उसकी एक्सटर्नल या आउटसाइड एनवायरनमेंट है, they begin their role of influence one's growth and development just after one's conception in the womb of his mother। और इसका भी जो रोल है वो मदर का जो वुम होता है, जब से कॉन्सेप्शन होता है उस टाइम से ही शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये जन्म के बाद हमें अफेक्ट करता है, ये हमें जन्म से पहले भी अफेक्ट करता है। कैसे करते हैं देखते हैं। एनवायरनमेंट अवेलेबल इन द वूम ऑफ द मदर, वो एनवायरनमेंट जो कि मदर के वूम में हमें मिलता है। व्हाट इज़ अवेलेबल टू द चाइल्ड फॉर हिज केयर एंड नरिशमेंट इन द वूम ऑफ द मदर फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन टिल बर्थ इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एंगल ऑफ हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मदर के वूम में ही, जब मदर का कंसेप्शन होता है, वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उस समय ही मदर को कैसा एनवायरनमेंट मिला है, कैसा नरिशमेंट मिला है, ये चीज़ें जो हैं वो बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। A few mentionable things or factors associated with the period may be cited as below। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। द फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब मदर प्रेग्नेंट होती हैं तो उस समय उनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ कैसी है। सिंगल चाइल्ड और मल्टीपल चिल्ड्रन गेटिंग नरिश्ड इन द वूम के अंदर सिंगल चाइल्ड है या फिर ट्विंस है, या ट्विंस है, उसके अकॉर्डिंग ही नरिशमेंट करना चाहिए। द इक्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन रिसीव बाय द एम्ब्रॉय विद इन द वूम ऑफ हिज मदर, जो न्यूट्रिशन है वो भी क्वांटिटेटिव होना चाहिए और क्वालिटी भी होना चाहिए। उसमें कितनी क्वांटिटी में चाहिए और क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी होना चाहिए। वेदर और नॉट द एम्ब्रो हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू हार्मफुल रेडिएशंस और रेज एक्सेट्रा, जो मदर का वूम होता है उस पर किसी भी टाइप का रेडिएशन जो है वो नहीं पड़ना चाहिए। जैसे जापान है, हाँ, जापान में जो एटम बम गिरा था तो उसकी रेडिएशंस जो है एटम बम गिरने के बाद में बहुत सालों तक रही थी। इस कारण से वहाँ पे बच्चे जो हैं वो जब भी होते थे तो उनमें कुछ ना कुछ कमियाँ होती थी, तो वो सिर्फ था रेडिएशन की वजह से। नॉर्मल और एबनॉर्मल डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ये भी अफेक्ट करता है चाइल्ड को। एनी डैमेज और एक्सीडेंट टू द चाइल्ड इन द वूम, जब चाइल्ड जो है वो वूम में रहता है उस समय किसी टाइप का डैमेज या फिर एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, एक्सीडेंट या इंसिडेंट जो भी। अवेलेबल एनवायरनमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ, अब बर्थ के बाद हमें कैसा एनवायरनमेंट मिला, ये सब तो हमारा बर्थ से पहले का एनवायरनमेंट है। बर्थ से पहले का एनवायरनमेंट हमें नहीं मिलता है, हमारी मदर को मिलता है। तो मदर को जैसा एनवायरनमेंट मिलता है वैसे ही बच्चा जो होता है वो डेवलप होता है। इसीलिए जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है उनका अच्छे से देखभाल किया जाता है। What one gets from the different condition and forces of one's environment after his birth influence his growth and development in so many ways। जब किसी का जन्म हो जाता है उसके बाद उसको कैसा एनवायरनमेंट मिलता है ये भी उस बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। कैसे, कुछ देख लेते। एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट ऑफ लाइफ, बर्थ के बाद कभी
उस बच्चे के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है या इंसिडेंट हुआ है तो भी बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्ट होगा। द क्वालिटी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, मेडिकल केयर एंड नरिशमेंट। जो बच्चा है उसके जन्म हो गया उसके बाद उसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है, तो उसको फिज़िकल एनवायरनमेंट कैसा मिला है, उसका मेडिकल केयर सही से किया गया है कि नहीं, उसको नरिशमेंट सही से मिला है कि नहीं, ये भी बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ द फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस। जो बच्चा है उसको सोशल और कल्चर से कैसी फैसिलिटीज़ मिली है, उनकी क्वालिटीज़ क्या रही हैं, ये भी बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है।